बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक पति पत्नी रीना और जयेश रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और खुशी खुशी रहते थे। जयेश के घर के पास ही एक छोटी सी किराने की दुकान थी और उसकी आमदनी से उसका खर्चा निकल जाता था। उनके पास बहुत ज्यादा तो नहीं था, मगर जो था उनमें उनका खर्चा निकल जाता था। ऐसे ही एक दिन जब जयेश अपने घर से दुकान जा रहा था तो रास्ते में उसका दोस्त रोहित मिलता है, जो बहुत परेशानी में दिखता है। अरे अच्छा हुआ जयेश, तुम मुझे यहीं मिल गए। मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। अरे क्या हुआ रोहित, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। जयेश, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए मुझे 3 लाख रुपयों की जरूरत थी। 1 लाख तो मेरे पास हैं और अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मैं बहुत मेहनत करके तुम्हारा पूरा पैसा तुम्हें लौटा दूंगा। तभी जयेश कहता है, अरे रोहित, इतना पैसा तो मेरे पास अभी नहीं है, मगर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ इसके बारे में और कल तुमसे मिलता हूँ। इतना कहकर जयेश रोहित को सांत्वना देता है और फिर जयेश ये कहकर दुकान की तरफ निकल पड़ता है। और जब कुछ देर बाद जयेश अपने घर खाना खाने के लिए जाता है तो उसकी पत्नी उसे परेशानी में देखकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? तभी जयेश उसकी सारी बात बता देता है और फिर उसकी पत्नी कहती है, हाँ जी, मैं समझती हूँ, आपका दोस्त परेशानी में है। तुम्हें पता है रीना, रोहित मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और उसने मेरी बहुत मदद की बचपन से लेकर अभी तक। मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। अजी, तो अपने पास इतने पैसे भी कहाँ हैं कि आप उसकी मदद कर सको? अरे मैं सोच रहा था कि अपनी जो पुश्तैनी जमीन है उसे और तुम्हारे को जेवर गिरवी रख दूं और जब रोहित 3 महीनों बाद मुझे पैसे देगा तो उससे मैं इन्हें छुड़वा लूंगा। हाँ ठीक है। इतना कहकर वह तुरंत ही अपने जमीन के कागज और अपनी पत्नी के जेवर को गिरवी रख देता है और उनसे मिले पैसों को वो अपने दोस्त रोहित को दे देता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और 1 महीने से 2 महीने हो जाते हैं और एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी 2 महीने हो गए हैं, रोहित ने कुछ पैसे दिए क्या? अभी तो नहीं दिए और जब से वह मिला भी नहीं मुझसे और जब मैं उसे फोन करता हूँ तो वह उठाता भी नहीं। आज मैं उसके घर जाकर ही उससे मिलता हूँ। यह कहकर वो रोहित से मिलने उसके घर की तरफ निकल पड़ा और जब वो रोहित के घर पहुँचा तो देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। अरे रोहित, मैं ना कहता था कि तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी और देखो वह ठीक भी हो गई। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो यहाँ पर तुमसे वो पैसे लेने आया हूँ जो मैंने तुमको तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए दिए थे। अरे तुमने मुझको कब पैसे दिए भला? और मेरी पत्नी तो कभी बीमार ही नहीं हुई जो उसकी इलाज की नौबत आए। ज्यादा झूठ मत बोलो जयेश, मैं सब समझता हूँ कि तुम मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो। अरे मैं सब समझ रहा हूँ रोहित कि तुम मुझे अब वो पैसे लौटाना नहीं चाहते। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा पक्का दोस्त हूँ ना। अरे मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, जाओ जाओ और फिर कभी नहीं आना। न जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। इतना सब सुनकर जयेश उदास होकर अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। और फिर उसकी पत्नी कहती है, अरे जी, आप उदास मत होइए, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने तो अपने सच्चे दिल से अपने दोस्त की मदद की थी। अब अगर वो बेईमान निकल गया तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप चिंता मत करिए, अभी अपने पास 1 महीना और है। कल से मैं दुकान पर बैठती हूँ और आप शहर जाकर कोई दूसरा काम कर लीजिए। और फिर रीना अगले दिन से दुकान पर बैठने लगी और जयेश बड़े शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जाते हुए वो काफी थक जाता है और एक पेड़ के किनारे आराम करने के लिए रुक जाता है। वहाँ जाकर वह अपने दोस्त के किए हुए को याद करके बहुत जोरों से रोने लगता है। तभी वहाँ से एक आवाज आती है तो जयेश इधर उधर देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आई और तभी वह उस पेड़ को देखता है जो बोल रहा था, अरे जयेश मत रो, सब सही हो जाएगा। अरे तुम्हें क्या बताऊं पेड़, मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे पक्के दोस्त ने ही मुझे धोखा दिया है। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कुछ। मैं किसी के भी मन की बात पढ़ लेता हूँ। तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। कैसे सही होगा भला? मुझे 1 महीनों में 2 लाख रुपयों की जरूरत है। कौन करेगा अब भला मेरी मदद?
तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। इस पत्थर के पास खोदना शुरू करो। यहाँ पर कई वर्षों पुराना खजाना दफन है, जिसको मैं बहुत समय से देख रहा हूँ। तुम एक भले आदमी हो, तुम इस खजाने को ले जाओ और अपनी जमीन और जीवर को छुड़वा लो। इतना कहकर वो वहाँ से उस खजाने को निकाल लेता है और फिर उसे अपने घर ले आता है और अपने सारे कर्ज उतार लेता है और फिर वह हंसी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। तो यह कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई नई कहानियों की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। मिलता हूँ नई कहानी के साथ।